अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वंस अगेन वसीम अब्बास और आज हम बात करने लगे हैं अपने 4-in-1 इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के सेशन 2 के ऊपर। पहला सेशन जो है वो उसमें सेकंड में गैप इसलिए है बिकॉज ईद हॉलीडेज़ आप सबको पता है और आज भी ईद की हॉलीडे है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए हम इसको रिकॉर्ड करें ताकि आप सबके डिलेज ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले नॉर्मली हम 2 से 3 से 4 दफ़ा सेशंस अपलोड करेंगे वीकली बेसिस पे ताकि आप लोग इसको क्विकली लर्न कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले ये तो है कि जो हमने पहले सेशन में बात की आप सब ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा वो कंप्लीट देखा करे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने करनी है वो ये है कि जब सेशन देखते हो तो मेक श्योर उसको कंप्लीट देखा करो। सेकेंडली, देखने के बाद ये देखने से पहले जो बेल आइकॉन उसको प्रेस लाजमी किया करो जाके, बिकॉज हर अपलोड आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास अलर्ट्स आया करें। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो ज़रूर प्रैक्टिस करें बिकॉज फ़ायदा आप ही का है इसमें। हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, लास्ट में हम करेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस लाजमी करो बिकॉज बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे इसमें। कुछ लोगों ने और भी कहा कि जी कम्प्लीमेंट्री फ़ी क्यों है, तो याद रखिए कि हमारे बहुत से प्रोग्राम्स जो पेड भी हैं, तो फ्री प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपनी ऑडियंस में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जी इंग्लिश लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर जाओ, पाकिस्तान में जॉब्स अप्लाई करो, यू नीड इंग्लिश, आपको चाहिए, टू बी ऑनेस्ट हो गए चाहिए आपको। सो बिकॉज ऑफ दैट इस प्रोग्राम जो कि नॉर्मली इसके चार्जेस 1 लाख रुपीज़ होते हैं, इसको कम्प्लीटली फ्री और ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। ये मेरे वर्ड्स हैं आप सबके लिए कि CBT ट्रेनिंग्स कभी भी इस प्रोग्राम के चार्जेस नहीं करेगा। ये प्रोग्राम हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, चाहे फिजिकल क्लासेस हों या ऑनलाइन सेशंस हों। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टर काउंट की बात की। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पहले मैं बताता चलूँ कि आइंदा से इस लेक्चर में बिकॉज हम वो नहीं कर सके, नेक्स्ट लेक्चर से स्पोर्ट ग्रुप भी अवेलेबल कर दिया हमने, जो कि CBT ट्रेनिंग की वेबसाइट से लॉगिन हो सकेगा। बस वो रीडिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स कि cbd-trainings.com पे ही आपके 4-in-1 इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम का स्पोर्ट ग्रुप अवेलेबल होगा। दैट मीन्स कि आप सारे लोग जो सीख रहे हो वहीं पे क्वेश्चंस आंसर्स पूछ सकोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जिसकी भी जो भी क्यूरीज क्वेश्चंस हो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट हमारी टीम रिजॉल्व कर दे, ये स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट कर लें। सेकेंडली, आज से अब जो भी सेशंस अपलोड होंगे उनके साथ उनके लिंक्स लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिखे जाएंगे। लास्ट टाइम मिस हुआ उसको हम अपडेट भी करवा देंगे, तो मेक श्योर कि कंप्लीट लेक्चर को आप देखा करो बिकॉज कम्प्लीटली जस्ट फॉर यू आप अपलोड करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन दैट, आपके लिए अपलोड किया जाता है। तो मेक श्योर के सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशंस बेल आइकन में बार बार इसलिए कहता हूँ कि बिकॉज स्टूडेंट्स कहला करते हैं कि जी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो मेक श्योर कि आपको नोटिफिकेशन लास्ट में मिले। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टर काउंट की बात की कि आप अपनी राइटिंग पे काम स्टार्ट करो, बिकॉज लिखोगे नहीं तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको वो हिचकिचाहट ख़त्म नहीं होगी। उसके साथ हमने BBC CNN की बात की। स्टार्ट बेसिकली डेफिनेटली पहले भी बताया कि हम स्लो पेस रखेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएं और बहुत सी आवाम है जो पीछे रह जाए, बिकॉज मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलें। तो कीप इन माइंड हम इसलिए इस तरह की पेस पे चलेंगे ताकि विद इन 3 मंथ्स में हम सब कुछ इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास, हमने पहले बात की करेक्टर क्लास, जैसे एक ओवरव्यू कर लें दो मिनट में। जस्ट करेक्टरकाउंट.online.com पे जो ये वो टूल है जो कि आपको बताता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे, करेक्टर्स लिखे हैं, सेंटेंसेस कितने हैं, पैराग्राफ्स एंड स्पेसेस कितने हैं, ये आपको सारा बताता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते। गूगल डॉक्स यू ऑलरेडी हैव, इनफैक्ट हमने पहले ही बता चुके हैं कि आप जितनी भी कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंटेशन हो गूगल डॉक्स पे लेके आओ ताकि कहीं भी आप इसको असेस कर सकते हो। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी फिजिकल सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ मैंने उस दिन बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपके लिसनिंग बहुत बेहतर हो तो BBC CNN के रेगुलर न्यूज़ सुना करो, उनकी स्टोरीज़ को सुनो, बिकॉज वो एक्सेंट है जो कि आपके अंदर जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लिसनिंग क्या है। बिकॉज देखो, मैं आपसे बात करूं तो वो एक्सेंट मेरा नहीं है बिकॉज आई एम नॉट दैट नेटिव अमेरिकन और UK सिटीजन, लेकिन वो लोग जब बोलते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है, और वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता है बिकॉज वो जल्दी में और फ्लो में बोल रहे होते हैं। सो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके न्यूज़ एजेंसीज सुनो, उनके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ो, सुनो, ताकि आप बेहतरी ला सको। अच्छा जी, ये लिंक्स मैं बंद कर देता हूँ और हम आगे चलते हैं। हमारे पास आज बहुत सी चीज़ें बात करने के लिए जिन पे हम बात करेंगे। वंस अगेन cbd-trainings.com इसी वीक में लाइव हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ ये लिंक एक्टिव होगा। तो किसी को जो भी क्यूरीज होंगी, ये प्रीवियस सेशन के लिंक्स अवेलेबल होने हैं, वो सारी चीज़ें इस पर सेपरेट एक फोल्डर अवेलेबल आएगा 4-in-1 इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम का, जिस पर सब कुछ अवेलेबल होगा। अच्छा जी, एंड वंस अगेन वेरी अपोलोजाइज, और आप सबके गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो, बाय द वे, मुझे याद नहीं आपको विश करना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल इंग्लिश टूर 2।
देखिए जी, बाज़ औक़ात जब आप इंग्लिश लर्न कर रहे होते हो तो पहले ही एकदम डेफिनेटली, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इंग्लिश का पैसेज अवेलेबल आया है, ये बहुत बेसिक सा टूल है, सबको पता होगा, जैसे कवर व्यू दे रहा हूँ, दैट्स इट। बिकॉज हमने हर किसी को साथ लेके चलना है। अच्छा जी, आपके पास इंग्लिश का पैसेज अवेलेबल आया एंड यू हैव द पैसेज, लेकिन आपको पता नहीं उसका मतलब क्या है। सो यू हैव द गूगल ट्रांसलेट सर्विस, जिसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे राइट नाउ मैंने ओपन किया कि जी इंग्लिश टू उर्दू, सिंपली आपने इंग्लिश अपनी यहाँ पेश करोगे तो आपके पास उर्दू अवेलेबल आ जाएगी। डेफिनेटली ये 100% नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% रिजल्ट्स आर परफेक्टली फाइन। सो दैट मीन्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपने अगर कोई आर्टिकल पढ़ा है, या मिसाल के तौर पे आप BBC पे गए हो, आपने आर्टिकल पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपने उसमें से कुछ हासिल किया, आपने यहाँ पे ला के पहले उसको दोबारा उर्दू में लिखा, अंडरस्टैंड किया, फिर दोबारा आपने इंग्लिश पढ़ी कि अब आप कितना इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो दिस विल हेल्प यू कि आप बजाय इसके इंग्लिश को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करो, आप पहले उसको उर्दू में पढ़ो, समझो, फिर उसको इंग्लिश में दोबारा पढ़ो, तो आपको 40% ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी टूल्स मैं बताया करूँ, उनको ओपन करने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, मेक श्योर कि बुकमार्क, ये स्टार का बटन अवेलेबल आता है, बुकमार्क लाजमी किया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करना हो तो बुकमार्क पे क्लिक करो और आपके पास बुकमार्क टैब में सारे पुराने लिंक्स अवेलेबल आ जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मैं ऐड करूँगा। अच्छा जी, बड़े मज़े की चीज़ है उसकी वोकैबुलरी। अब देखिए जी, इंग्लिश लिखने बोलने में आपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अगर आपको कोई वर्ड्स आते ही नहीं है तो आप क्या करोगे। तो इसी मकसद के लिए 1000 वर्ड्स से टॉप आपको चाहिए, मैक्सिमम यही चाहिए, और हर जुमले में नॉर्मली हम इसको सम अप कर सकते हैं। vocabulary.com पे अवेलेबल है, सिंपली ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। यहाँ पे आने के बाद आपके पास जस्ट आप नीचे करोगे तो फुल लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट, आपके पास 1000 वर्ड्स, मायनी मतलब भी है, सेंटेंसेस भी है, विद ऑल द इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर कंसीडर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसके जुमले भी लिखे हैं, सेंटेंसेस भी लिखे हैं, हम खुद से बनाते हैं, कुछ 5 से 10 जुमले हम खुद से बनाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर कंसीडर, कैन यू प्लीज़ कंसीडर मी फॉर दिस जॉब, क्या तुम मुझे इस जॉब के लिए कंसीडर कर सकते हो। सिंपल, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है और हम HR को ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे इसके लिए रख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद मल्टीपल और है, मतलब प्रैक्टिस। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस द असाइनमेंट्स दैट आई गिव यू विल लूज। दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, कि अगर जो असाइनमेंट्स मैं आपको देता हूँ करने के लिए इस लेक्चर के दौरान, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली लूज़ करोगे। दैट मीन्स आपका नुकसान होगा, अल्लाह ना करे नुकसान हो यार। प्रैक्टिस करोगे तो आप ही का फ़ायदा। टू बी ऑनेस्ट, देखो आप सीखोगे, करोगे, वी डोंट हैव एनीथिंग, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या है कि चलो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ सेक्टर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो कि बहुत है वो ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी से। अच्छा, कंसर्न में मिक्स का बना, कंसर्न होता क्या है, नॉर्मली इसके मतलब लिखें, किसी को समझ ना आए तो जस्ट गो टू गूगल ट्रांसलेट। इसलिए मैंने कहा कि अगर समझ ना आए तो जस्ट आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद मिसाल के तौर पे इशू है, उसके बाद इशू मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक है कि जी कोई मसला होना, एक होता है इशू रिफंड, यानी अगर मैंने किसी कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ की है और मैं चाहता हूँ कि जी वो इशू कर दें, रिफ़ंड मुझे, यानी जारी कर दें, एक वो है। और यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है जुमले, वो है मसला, प्राइवेसी इशूज़, कि आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड मसाइल। अच्छा जी, अप्रोच, लेट्स टॉक अबाउट अप्रोच। अप्रोच का क्या मतलब है। अच्छा जी, अप्रोच में भी मल्टीपल टर्म्स आ जाती हैं। ये जैसे एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह से आपने वोकैबुलरी पे काम करना है। देखो, अगर मैं जैसे ऐसे पढ़ लूँ कि जी इशू, अप्रोच, एस्टैब्लिश, दैट, ये इस तरह नहीं होगा। मैं नीचे जाता जो ऑब्टेन, सिंपली, पॉलिसी, ऐसा नहीं होगा। आपने एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ना है कि दोबारा आपको ये 1000 वर्ड्स पढ़ने भी ना पड़े। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई, दैट मीन्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग पावरफुल हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज देखो जुमला सिर्फ लिखना नहीं है, जुमला सिर्फ खूबसूरत नहीं होना चाहिए, जुमले में अथॉरिटी होनी चाहिए। जब आप लिखो इंग्लिश का जुमला या बोलो तो उसमें वज़न होना चाहिए। एक बेसिक इंग्लिश की लाइन और एक अच्छी वोकैबुलरी वाली लाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ऑब्टेन, हासिल करना, हाउ मनी नंबर्स यू हैड ऑब्टेन्ड इन दैट एग्जामिनेशन, तुमने अपने इस इम्तहान में कितने नंबर्स हासिल किए। जो भी इन्होंने लिखा है ये आप ज़रूर पढ़ो और ख़ुद से जुमले खुद से बनाओ। मेरा ये मानना है कि डोंट रीड एट, जैसे इसको एक दफ़ा पढ़ो, इसको सेम जुमला नहीं बनाना, जुमला खुद से बनाओ अपनी रियल लाइफ। मिसाल के तौर पे पॉलिसी, पॉलिसी क्या है, नॉर्मली हम इसे कह सकते हैं कि यार डिफरेंट, मिसाल के तौर पे पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी होती हैं। अगर हम इसमें ऐसा कहें कि एवरी वेबसाइट शुड बी हैविंग ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑन देयर, या इस तरह कहें कि एवरी बिजनेस शुड बी हैविंग ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑन देयर वेबसाइट, कि हर बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है उसकी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए,
जहाँ पे लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकें. सो दिस इज़ व्हाट वी यूजिंग फॉर. अच्छा जी, स्टॉक सिंपल. अब स्टॉक पे भी मल्टीपल इसके मतलब हो सकते हैं. ये वाला जो स्टॉक इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये उन्होंने जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, नॉर्मली डिफरेंट कंपनीज के जो स्टॉक्स परचेज करते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द सेल्स, बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंट सेल्स ऑफ एप्पल आईफोन 14 प्रो प्लस, आई डोंट नो 14 अगर आगे नहीं आया, मतलब मेरे जो भी मेरे जहन में है, द स्टॉक्स आर बूमिंग, एप्पल स्टॉक आर बूमिंग नाउ इट इज़. तो आपने जुमले को इस्तेमाल खुद से करना है. दिस इज़ व्हाट आई से. रटा रटाया जुमला नहीं बोलना. अगर आप इन वर्ड्स को देखो, अगर आपने 3 काम किए vocabulary.com के इस पेज पे आके, अगर आपने 3 काम कर लिए, मिसाल के तौर पे आपने इस वर्ड को पढ़ा, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, ठीक है. उसके बाद इसका मतलब समझना है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अच्छा जी, जायदाद वगैरह प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, ठीक है. प्रॉपर्टी का मतलब आपने समझ लिया. उसके बाद आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है. जुमले में इस्तेमाल करोगे तो, और प्रॉपर्टी के काफ़ी और भी है. मिसाल के तौर पे इस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर आपके ये जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल नॉर्मली जो मैं करने लगा वो क्या है. जैसे ज़मीन.com है, तो देयर आर 1000 ये मिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड ऑन ज़मीन.com दैट यू कैन बाय एंड सेल, दैट यू कैन बाय एंड रेंट. तो प्रॉपर्टीज़ जैसा हमने इस्तेमाल किया, तो जुमले खुद से बनाने हैं. इसी तरह से आपने 1000 इस पर लाजमी काम करना है. प्रोजेक्ट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन freelancer.com दैट यू कैन वर्क एंड अर्न रेवेन्यू. सिंपल, यानी freelancer.com पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिन पे तुम काम कर सकते हो और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. उसके बाद मल्टीपल बहुत ज़्यादा है सर्कमस्टांसेस. इन दीज सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट सेज दैट इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान. कि इन हालात के पेश नज़र गवर्नमेंट कह रही है कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते पाकिस्तान में, जो कि होंगे डेफिनेटली. अच्छा जी, तो ये वो सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो कि आपने करने हैं. एंड मेक श्योर इस पे जान लगा के काम करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वर्ड्स आपने लिटरली अडॉप्ट कर लिए तो इसका फ़ायदा ही होगा कि नेक्स्ट टाइम आप तुम लिखोगे या बोलोगे तो आपकी वोकैबुलरी के वर्ड्स आपकी ज़ुबान से निकलते हुए नज़र आएंगे. सिंपल छोटे मोटे वर्ड्स बोलना और सॉलिड अथॉरिटी वाले वर्ड्स बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो ये चीज़ आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करेंगे. एंड मेक श्योर कि एक एक वर्ड के साथ 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. दिस इज़ द असाइनमेंट. आपने अभी तक 2 चीज़ों में बात की, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू और सिंपल vocabulary.com के इस पेज पे, जो कि 1000 वर्ड्स हैं जो कि आपको चाहिए. वोकैबुलरी के लिए डिक्शनरी खोल के रट्टा ना मारना शुरू कर दो यार, नहीं चाहिए. आपने सिर्फ ऑब्टेन को 10 जुमलों में इस्तेमाल किया तो नेक्स्ट टाइम आपको ऑब्टेन का मतलब पहले से पता होगा. हासिल करना, हाउ मेनी नंबर्स यू हैव ऑब्टेन इन दैट रिजल्ट इन द रिपोर्ट जो भी है. तो सिंपल आप इस तरह से इसको आपने इंगेज होना है ताकि आप इसको लिटरली रटना, ये रट्टा नहीं मारना, टू बी ऑनेस्ट रट्टा ना मारना, प्रैक्टिकली अपनी ज़ुबान से निकालना. दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर. अच्छा जी, आगे चलते हैं. हमारे पास वंस अगेन लिंक्स अवेलेबल होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी, कोई लिंक मिस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला. और प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन. अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ना जो बेसिकली क्या कहते हैं उसको कैप्शंस है वो भी करें. लेकिन देखो, मैंने कैप्शंस खुद एक्टिवेट नहीं की. हम इंग्लिश लर्न करें, अगर मैं वही लिखा हुआ बोलवा वहाँ पे भी मतलब चलवा दूँ तो दैट डजंट मेक सेंस आई गेस. तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लैंग्वेज, बिकॉज अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उर्दू से इंग्लिश पे शिफ्ट करेंगे. पहले लेक्चर में हमने वो इंग्लिश के बहुत कम वर्ड्स इस्तेमाल किए, इस लेक्चर में हमने काफ़ी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं. और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बूम करेंगे ताकि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम लेक्चर्स को लेके जाएँ, सेशंस को लेके जाएँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं टाइपिंग. अब यदि कीबोर्ड को समझना, अब आप देखो, आप कंटेंट राइटिंग लिखते हो तो नॉर्मली जब लिखना है तो आपको कीबोर्ड का पता होना चाहिए. तो नॉर्मली keybr.com एक वेबसाइट है जहाँ पे कीबोर्ड आपने देखो अपने हाथ को ग्रैब करवानी है, बिकॉज राइटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप, मिसाल देता हूँ, अगर आप लिख रहे हो और आपकी स्पीड बहुत हल्की है तो डेफिनेटली आप बहुत कम वर्ड्स लिखोगे पर मिनट. लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लिखोगे, बाद में उसको रिफाइन कर लोगे. सो मेक श्योर कि आप कीबोर्ड से अपना हैंड यूज टू हो और आप कीबोर्ड पे स्पीड आपकी अच्छी हो ताकि राइटिंग में ये आपको चीज़ फ़ायदा देती है. अच्छा जी, उसके बाद इसको मल्टीपल लोग मल्टीपल टर्म्स में पढ़ते हैं. कूड़ा.com भी कहते हैं, कोड़ा.com भी कहते हैं. नॉर्मली मैं जो इसको कूड़ा.com हम इसे नॉर्मली पढ़ते हैं, जो कि गूगल स्पेल करके आप चेक कर सकते हो. अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे पुराने वक्त में याहू आंसर्स होते थे जहाँ पे लोग सवाल पूछते थे और उसको रिस्पॉन्ड किया जाता था.
तो एसेज और राइटिंग्स पढ़ने के साथ साथ अगर आप जेनेरिक नॉर्मल डिस्कशंस भी पढ़ोगे जिसमें ज़्यादा लोग कैजुअली बात करते हैं, देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि जी एक जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है एसेज वगैरह, तो ये ज़्यादा फॉर्मल में जाके लोग लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आंसर्स के साइड में लोग अपना इशू बताते हैं, लोग अपना चीज़ बताते हैं और उसका आंसर मतलब क्वेश्चन बताते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे सर्वर से रिलेटेड, मुझे लिनक्स सर्वर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे वो वहाँ पे आके आंसर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन आंसर साइट्स काम करती हैं। आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आप इस पे अकाउंट बना के सिंपली अपने जीमेल से कंटिन्यू कर सकते हो, कराने के बाद आप आगे जाओगे, दैट मीन्स आप डेली बेसिस पे लाजमी 50 क्वेश्चन आंसर्स को रीड करो। दैट मीन्स जब हज़ारों लोग क्वेश्चंस लिखते हैं और उसके आंसर्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस में मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स आप जो लैंग्वेज फ्लो है वो अंडरस्टैंड करते हो कि किस तरह के लोग किस तरह से लिख सकते हैं। ये भी एक साइंस है जिसको अंडरस्टैंड कर, देखो नॉर्मली लोग इतनी बारीकियों पे काम नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाओ, चलिए डिक्शनरी पे काम स्टार्ट कर दो, आप बोलना शुरू कर दो, ये प्रोग्राम ऐसे लिखना, ऐसे नहीं करेंगे हम वो प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो और फ़ायदे के साथ साथ आपके लिटरली वो इंग्लिश जो फंसी यहाँ पर निकले भी और आपके हाथ जहाँ से लिख नहीं पा रहे हो वो भी बाहर निकाले। Quora.com पे सिंपली आपने लाजमी डेली के चाहे 10 क्वेश्चंस को देखो, उसके आंसर्स देखो और कोशिश करनी है कि अकाउंट बनाने के बाद डेली एक क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में करना है। शुरू में देखो आप गलत लिखोगे, नो प्रॉब्लम। इस प्लेटफॉर्म का इतना बेनिफिट आपको होगा कि डेली आप किसी भी एक क्वेश्चन को पिक करोगे और उसका आंसर लिखोगे, दैट मीन्स आप इंग्लिश बेहतर भी करोगे। और मेक श्योर कि जब भी इंग्लिश का कुछ लिखते हो, मैंने पहले भी बताया कि गूगल कंपोज में जाके अपने जीमेल पे जाओ, जस्ट कंपोज पे क्लिक करो ईमेल पे और आपके पास गूगल कंपोज अवेलेबल आ जाएगा। तो मेक श्योर उसके अंदर लिखो ताकि जो भी मिस्टेक हो, जो भी गलती हो, वो वहीं पे ग्रामरली से ज़्यादा पावरफुल आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स टूल्स अवेलेबल होते हैं, वो ऑटो करेक्ट आपके करवा देते हैं। मेक श्योर कि जब ऑटो करेक्ट करते हो तो उसको अंडरस्टैंड भी करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नॉलेज के स्पेलिंग लिखे, वो गलत हो गए, आपने डी की जगह ए लगा दिया, अगर ऑटो करेक्ट ने ठीक कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फिर गलती होगी, तो मेक श्योर कि ऑटो करेक्ट ठीक करने के बाद दोबारा उसको लिखो ताकि आपके वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लेक्चर्स, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा लेंथी ना बनाऊँ, बिकॉज देखो अगर मैं 30-40 2-2 घंटे के लेक्चर्स बना दूँ तो भी ऑनेस्ट आप बोर हो जाओगे। तो मेंटल कैपेसिटी है कि 20-25 मिनट के बाद यूज़र बोर होता है, तो हमारे सारे लेक्चर्स 25 मिनट से कम होंगे, चाहे वो 22 मिनट हो, जैसे पिछला 22 मिनट था आई थिंक, ये भी हम कोशिश करेंगे 20-22 मिनट हो, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि यूज़र जो लर्न कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो। बोर नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह ताला उसको, और इतना प्रैक्टिकली रखेंगे कि उसको मज़ा भी आए और इतना स्टार्ट से लेके चलेंगे कि सारे साथ काम कर सके। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम, इस वंस अगेन सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं बेसिकली एसेस, कुछ मैंने एसेस कुछ लिंक्स मैं पहले से ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में टाइम वेस्ट हमारा, और मैं बिकॉज हम एडिटेड वीडियोस अलाउ नहीं करते हैं। सेशंस हम जितने भी अपलोड करेंगे वो 1 सेकंड में बीच में से एडिट नहीं होगा और हम कॉन्टिन्यूस बोल के रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी कि यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड। मतलब नॉर्मली लोग जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो में भी हज़ारों टेक्स होते हैं, तो ये पूरी वीडियोज़ जो सेक्शंस रिकॉर्ड होंगे एज़ पर CBD पॉलिसी, एडिटिंग अलाउ नहीं है। जो शुरू से आपने बोलना स्टार्ट किया, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए, सो वी डोंट हैव टू वरी, वो सेशन उसी तरह से पूरा अपलोड होगा। अच्छा जी, आगे आते हैं। आगे हमारे पास हमने कुछ एसेज ओपन किए, 46 ग्रेड ऐसे टॉपिक्स, कोई भी इंटरनेट पे लिखो जी एसेज राइटिंग टॉपिक्स, आपके पास अवेलेबल आएंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो काफ़ी लोगों ने कहा सर एसेज किस पे लिखे, तो मैंने इसलिए ओपन किया मल्टीपल एसेज। जैसे हमारा मिसाल के तौर पर टेक्निकल स्टफ पे काम है, तो मैं कुछ देखता हूँ टेक्निकल से रिलेटेड, मिसाल के तो मल्टीपल टॉपिक्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अगर किसी को कोई टॉपिक के बारे में पता ना हो तो सिंपली वो गूगल करके उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। देखो लिखने के लिए बेहतर है कि ज़रूरी है कि आपको पता हो कि उसके बारे में। अगर मिसाल के तौर पे ये लिखा है शुड रिलीजन बी टॉट इन स्कूल्स, कि क्या स्कूल्स में आपके मज़हब को पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसको पहले समझना है आपने, इस टॉपिक को गूगल करो, देखो कहाँ पे मज़हब कौन कौन से हैं, कौन कौन से मज़हब में क्या क्या चीज़ें हैं, स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे। फिर आप 1 2 3 लिखोगे, पहले 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो। पहले फेज़ में बताओ कि टॉपिक क्या है, दूसरे में बताओ कि टॉपिक के बारे में क्या क्या आपकी प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, तीसरे में बताओ कि आपकी राय ज़ाती क्या है और कैसे होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई से कि आपको लिखते हुए ऐसे ख्याल करना चाहिए। सिंपली यू कैन यूज़ करेक्टर काउंट और गूगल कंपोज। सिंपली मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लें, अच्छा जी, लाइफ बिफोर एंड आफ्टर द इंटरनेट, अगर हम 1 मिनट इस पर जस्ट स्पीक करते हैं आप, सिर्फ आपके लिए मिसाल के तौर पे देखें जी, व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट,
the connectivity was not possible, so there were limited resources. People were not having the different laptops and computers. The technology was not in, and बहुत से इश्यूज थे. अब पहले हम इसको उर्दू में करते फिर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते. देखिए जी, इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत से मसाइल थे. हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी, काम स्लो होता था, मशीन्स अवेलेबल नहीं थी. मशीन्स कम्प्यूटराइज होती हैं, तो इंटरनेट आने के बाद मशीन्स कम्प्यूटराइज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है. So because of the invent of internet, we have a lot of different aspects, in positive aspects in our society. We have machines that can work 24/7 without any hassle. We just program them and they work like without any hassle. So this is the charm of internet. We can simply just dial a number of our relative and the call gets connected and we can have a conversation with them. Either they're living in US or Canada. It takes just 10 seconds. That's it, and we have a conversation. Because of internet, we are able to teach you right now. This is just because of internet. If internet is not available, so definitely this is not possible for us to reach to you at your home by using this online learning method. So इस तरह से आपने टॉपिक चूज करने के बाद उस पर बोलना सीखना है. बोलना, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको आता है यार, किसी को नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आता. बस यहाँ पे जो फंसा है ना, जिन फंसा उसको निकालना है. सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमने डिस्कस की हैं. सबसे पहले हमने बात की कि जी इंग्लिश टू के ये टूल अवेलेबल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. फिर vocabulary.com के लिंक की बात की कि आपने 1000 वर्ड्स को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है. फिर टाइपिंग प्रैक्टिस की बात की कि अगर लिखोगे नहीं जल्दी तो फिर राइटिंग कैसे बेहतर होगी. फिर quora.com पे आपने सिंपली जो क्वेश्चन आंसर्स आपने खुद से करने हैं, डेली एक आंसर लाजमी करना, बिकॉज ये कंटेंट राइटिंग में भी आपको बताऊंगा कि आपने बैकलिंक्स कैसे जनरेट करने हैं इससे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेज वगैरह, डिफरेंट टॉपिक्स पे एसेज लिखना वगैरह. और तो ये बेसिकली आज का है लेक्चर नंबर 2, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो कल अपलोड होगा. और कीप इन माइंड कि प्रैक्टिस लाजमी करना, टाइम वेस्ट ना करना, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट काफ़ी आप आज हालांकि ईद की हॉलीडे है, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकाल के हमने इसको बनाया है ताकि आप लोगों तक जाए और आप लोग प्रैक्टिस करो. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जब तीसरा अपलोड होगा, कल हो या परसों जब भी हो, उसके साथ ये वेबसाइट एक्टिवेट होगी. दैट मीन्स आपके पास सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल होगा, तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज होंगे वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो. और आज के बाद से जितने भी वीडियोस होंगे उनके नीचे लिंक्स अवेलेबल होंगे ताकि आप काम कर सको. थैंक यू सो मच.